हेलो गाइस, मैं अनिल एनडीएस रामनारायण आप सभी के सामने एक टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट से रिलेटेड भी और बेसिक भी। हम आज बात करेंगे डीएनए क्या है और कहाँ होता है। तो उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं। डीएनए एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम है बायोलॉजी। इस बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत क्या पाया जाता है डीएनए, तो हम पहले इसकी बात कर लेते हैं है क्या ये। तो बायोलॉजी बनी किससे है? बायोधन लॉजी से। ठीक है, बायोलॉजी। बायो का मीन्स होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन करना। तो जो मेन मुद्दे हैं उसमें क्या है, बायोलॉजी में हम दो चीजें पढ़ते हैं। दो क्या, एक ही कि लाइफ मतलब जीवन, ये जीवन क्या है जिसे हम जी रहे हैं, जीव जंतु जी रहे हैं, पेड़ पौधे जी रहे हैं, ये है क्या। तो जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। इसमें एक और चीज है, अगर हम साइंस को परिभाषित करें तो साइंस को हम सीधा परिभाषित कर सकते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। तो हम बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में जीवन का मीन्स क्या है, तो इससे पहले हमें समझना पड़ेगा जो एक हमारी बॉडी है, मान लो ये क्या है, आपकी बॉडी है, ठीक है। और इस बॉडी में क्या है, डिफरेंट टाइप के अंग हैं, ऑर्गन, जैसे लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, लिवर हो गया, बहुत सारे। अब मान लो इसमें से एक पार्ट ले लो, आप ये ले लो, इसको हमने नाम दे दिया लिवर। अब लिवर ये कितना बड़ा है? जितना भी बड़ा है वो बहुत सारी सेल्स से मिलके बना है। तो नॉर्मली कह सकते हैं हमारी बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं? सेल। क्या है? बॉडी की यूनिट। बॉडी की यूनिट को क्या बोला जा रहा है? सेल। तो इसमें से अगर हम एक सेल को निकालें तो वो सेल कुछ इस तरीके की होती है। ये क्या है? ओनली वन सेल। एक सेल का अध्ययन कर रहा है तो इसे समझना होगा सेल होती क्या है। तो इसे क्या कहते हैं हम? सेल। सेल के पास एक इस तरीके का कुछ बीच में सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब इसके ऊपर क्या होता है, कुछ लेयर होती है, एक और इसके पास लेयर होती है पतली सी, इस तरीके से। इस लेयर को बोलते हैं हम न्यूक्लियो मेम्ब्रेन। ठीक है। और इसी के सेल के ऊपर जो एक लेयर होती है, यहां पर भी एक लेयर होती है, इसी को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली या सेल मेमोरी। क्या बोलेंगे? सेल मेमोरी। ठीक है। अब बात आती है, ये हो गया इसका बेसिक स्ट्रक्चर, लेकिन अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें। इसके ऊपर जो द्रव्य भरा होगा, लिक्विड होगा, इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? जो सेल के न्यूक्लियस के ऊपर भरा होगा इसे बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में क्या कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं ना, जैसे लिवर है, स्टोमक है, आई है, किडनी है, ये सब क्या है? अंग है। इसी तरीके से इसके पास भी होता है, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, कुछ गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। तो ये क्या है? इसके ऑर्गन। एग्जांपल में हम कह सकते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, ये सब क्या है? इनके
ये ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की। इसमें कुछ एक्स शेपिड रचना पाई जाती है, ठीक है। इससे पहले न्यूक्लियस के पास कुछ पोल्स होते हैं छोटे छोटे, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोपोल, न्यूक्लियोपोल, ठीक है, छिद्र, या फिर यह कह सकते हैं इसे केंद्रक छिद्र। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? केंद्रक, ठीक है। अब इस एक्स को खोला जाता है तो वो कुछ इस शेप में दिखाई देता है। एक ये सेंट्रोमियर होता है और ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, और ये इस तरीके से, सॉरी, इसकी शेप कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसके पास क्या होता है? कुछ स्प्रिंग शेप रचना पाई जाती है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये होती है इसके पास एक स्प्रिंग शेपेड रचना। इस तरीके से ये आया कहां से? ये न्यूक्लियस में से। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है? इसी को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुणसूत्र, ठीक है। अब वो क्या पूछता है? ह्यूमन बॉडी में, यही लिख लो, ह्यूमन बॉडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? नॉर्मली पूछता है तो कितने होते हैं ये? 46। अगर हम इसे देखें तो ये 23 पेयर में होते हैं, 23 मदर और 23 फादर, और नॉर्मल सेल में कितना होता है? 46। तो 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम को देखें तो वो कुछ इस तरीके से खुलता है, और इस क्रोमोसोम के छोटे से पार्ट को देखें, कितने पार्ट को? इस वाले पार्ट को निकालें हम, तो ये पार्ट कितना, कैसा दिखाई देगा हमें? कुछ इस तरीके की रचना दिखाई देगी, और इसमें भी क्या होंगी? काफी स्प्रिंग टाइप दिखाई देगी। जब हम इसको खोलते हैं तब ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, कुछ जगह जगह पे ऐसे गोले से बने होंगे। इसे बोलते हैं हम हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन 1, फिर आता है इसमें हिस्टोन 2A और हिस्टोन 2V, इस तरीके से हिस्टोन 3 और हिस्टोन 4। ये सब कौन होती है? हिस्टोन प्रोटीन। और जब ये लेयर को और खोला जाता है तो ये जाके आगे कुछ इस तरीके की संरचना शो करेगी। कैसी संरचना शो करेगी? इस तरीके की संरचना को शो करेगी। देख पा रहे हैं आप? इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं? डीएनए। अब ये रचना आई कैसे? अगर मैं इसे यहां देखूं तो ये कैसा आ रहा है? ये संरचना है। हमारी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो यही होता है। इसके पास जीन्स होते हैं, AT, GC, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। इसी तरीके से इसमें और भी होते हैं, TCGA, इस तरीके से। तो इस पर A जुड़ेगा, इससे G जुड़ेगा, इससे C जुड़ेगा, इससे T जुड़ेगा। ये इस तरीके से इनके अनुक्रम होते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस ये क्या है? मैं आपको केवल बेसिक बता रहा हूं। अभी इसकी डिटेलेड पढ़ेंगे तब इन सारी चीजों को समझेंगे कि ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, इनके अलग अलग पार्ट्स कैसे बनते हैं। अब बात आती है जीन क्या है, डीएनए क्या है। तो हम सिंपली कह सकते हैं जीन क्या है? डीएनए का ही एक छोटे से छोटे पार्ट को, डीएनए के को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीएनए के इतने पार्ट को निकाला जाए, सॉरी, डीएनए के इतने पार्ट को ले लो, इसे हम क्या कह सकते हैं? जीन। यही जीन होते हैं जो हमारे मदर या फादर से हमारे अंदर जो कैरेक्टर डिसाइड है। लोग कहते हैं ना
कि अच्छा इसकी नाक कैसी है, अच्छा इसकी नाक दादी जैसी है, इसकी नाक कैसी है, इसकी बुआ जैसा फेस है, इसके जो डिफरेंट टाइप का हम कैरेक्टर शो करते हैं अपने किनके, पेरेंट्स के। तो वो आए कहां से, इन जीनों के द्वारा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, एक शरीर के डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम में से, एक सिस्टम के एक अंग में से, एक सेल के न्यूक्लियस में से, 46 न्यूक्लियस में से एक क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम को निकाल के, उन क्रोमोसोम को जो खोलने के बाद में उसके अंदर क्या होता है, डीएनए। और यहां से स्टार्ट होती है हमारी लाइफ। इसके पास अब हम बात कर रहे थे, तो आप थोड़ा सा टॉपिक छोड़ दें, आगे के टॉपिक में हम बताएंगे जीवन होता क्या है। हमारी बॉडी में एक रिएक्शन होती है जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये रिएक्शन यहां हो रही होती है, यहां पे कई रिएक्शन हो रही होती हैं। जो हम मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है ना, वो हमारी लिविंग बॉडी में कंटिन्यूअस चलती रहती है। किसमें, लिविंग बॉडी में। तो ये करैक्टर होता है जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि ये बॉडी लिविंग है। लिविंग मतलब सजीव है, जिंदा है, और ये अभी खत्म नहीं हुई। जो व्यक्ति खत्म हो जाता है उसमें केवल यही अंतर होता है, उसके पास में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन बहुत स्लो क्या बंदी सी हो चुकी होती है, बंद हो चुकी होती है, इसीलिए वो डेड हो जाता है। तो आपने ये समझा कि डीएनए होता कहाँ है। तो डीएनए कहाँ होता है, एक अंग के टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, जो सेलों का ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं, टिश्यूज। उस टिश्यूज के एक सेल में से एक क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में से छोटे से पार्ट को खोल के बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं हम, डीएनए या जीन। तो थैंक यू, अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद सभी का।